देखो, तुम्हारी लापरवाही की वजह से गड़बड़ तो तुमसे ही हुई थी, जिस वजह से घर में सुबह सब परेशान हो गए थे। लेकिन मेरी कृपा से ना ठीक ठीक किसी को याद ही नहीं आई कि हुआ कैसे था, किसकी वजह से हुआ था। और मैंने पूरी घटना ना तो किसी को याद आने दी और ना ही कुछ चीज़ें जो वहाँ साफ स्पष्ट दिख रही थी ना, वो किसी को दिखने दी। तो मेरी वजह से तुम बच गए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर तुम एक गलती करोगे ना, तो उस पर एक की सज़ा नहीं, तुम्हें 1000 चीज़ों की सज़ा मिलती है। और एक गलती पर 1000 आरोप ज़बरदस्ती मढ़ दिए जाते हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए और आगे से ध्यान रखना। और सुनो, तुम्हारे आस पड़ोस में हो सकता है श्री सत्यनारायण स्वामी जी की कथा हो, जिसमें तुम्हें सिर्फ बुलाया ही नहीं जाए बल्कि तुमसे सेवा मांगी जाए। फल प्रसाद तैयार करने की सेवा हो सकता है, तुमसे पूजा पाठ वाले अलग से रखे हुए बर्तन मांगे जाएं। तो ये सब देना, ये सब करना, इसमें कुछ गलत मत सोचना, या ये मत सोचना कि कोई क्यों ले रहा है, क्या करेगा, ये सब मत सोचना। पूजा पाठ की बात है तो वो सब कर देना, बल्कि उस पूजा पाठ में संलग्न होना और जितनी सहायता हो सके कर देना। तुम रुद्राक्ष वहाँ से मत खरीदा करो, वहाँ से मत लिया करो जहाँ तुम्हारा मन ना भरे। हालांकि मैंने एक भी गलत जगह से तुम्हें कोई भी खरीदारी नहीं करने दी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा मन हर जगह से नहीं भरता। तुम यकीन मानो, कोई जगह अगर गलत भी हो ना, तो तुम्हें वो गलती से भी गलत सामान नहीं देती। इतना तो मेरा आशीर्वाद है तुम पर। मेरा आशीर्वाद कितना है ना, ये तुम्हें नहीं पता चलता, पर तुम्हारे संपर्क में आए हुए लोगों को ये एहसास तो हो जाता है कि कोई शक्ति तो है तुम्हारे साथ जो तुम्हें बचा लेती है। और हाँ, एक सूची तैयार करो, एक सूची तैयार करो कि तुम किन किन अतिथियों को अपने घर बुलाओगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही तुम्हारे घर पर या तो किसी का जन्मदिन मनेगा या कोई कार्यक्रम होगा जिसमें सभी लोगों को बुलाओगे। अब तुम्हें ये देखना है कि तुम बाहर से कितने लोगों को बुलाओगे, घर में कितने रिश्तेदारों को तुम आमंत्रित करोगे, तो ये सब तुम्हें देखना होगा। तो सूची तैयार करो। और तुम्हारे घर की फ्रिज या तुम्हारे घर की कोई भी मशीन थोड़ी भी ख़राब तुम्हें लग रही है ना, तो तुम उसे बदलने के बारे में विचार करो और उसे बदल लो। रोज़ रोज़ कष्ट क्यों सहना है? और कष्ट सहने, मरम्मत कराने की बात अलग है। मानसिक तनाव कि कहीं कोई उपकरण एकदम से ख़राब ना हो जाए, फट ना जाए, ये डर एक बहुत बड़ी डर है और जो तुम्हारे अंदर बैठी हुई है, तो इस वजह से बदल लो। तुम्हें जो लगे कि हाँ उचित है, इससे मेरी सुरक्षा को कुछ भी हानि नहीं पहुँचेगी, तो वैसा काम कर लो। मन की शांति बहुत ज़रूरी है। मन की शांति के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, और तुम तो कमा भी रहे हो तो तुम कर सकते हो। मैंने तुम्हें किसी दंपति के बीच, यानी किसी पति पत्नी के बीच कुछ बोलने से चुप इसलिए करा दिया ना, क्योंकि उनका रिश्ता भी एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ वो साथ जा भी सकते हैं या हाथ छोड़ भी सकते हैं एक दूसरे का। तो मैं ये चाहता था ना कि कुछ गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं, दोनों पक्षों से। हाँ, उसमें से एक पक्ष की बहुत बड़ी गलती रही है, लेकिन इन सब के बाद भी मेरी यही इच्छा है कि वो संग में रहे, वो एक दूसरे के लिए बने हैं और वो साथ में रहें। और इस वजह से ही मैं ये चाहता था कि तुम कुछ बोलो ही नहीं, क्योंकि तुम तो सच बोलोगे और वो सच शायद थोड़ी और कड़वाहट भर देता उस समय के हिसाब से। इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं होती, किसी की गलती नहीं होती, इसलिए मैंने चुप रहने को कह दिया। क्योंकि तुम्हारे चुप रह जाने से यदि दो लोगों का रिश्ता बच जा रहा है, दो कुल का मान सम्मान और उनका साथ में रहना ये हो जा रहा है ना, तो बड़ा पुण्य कमाओगे। इसलिए तुम्हारे मौन में ही मेरा आशीर्वाद विराजित था। तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता है तो क्यों इतने व्रत करते हो? थोड़ा व्रत उपवास कम करो,
और इस वक्त ना, क्योंकि अभी से पहले तुमने घर में कितने काम किए, तो इस वक्त थोड़ा आराम भी करो, आराम ज़रूरी है। और शरीर को ना थकाओ या भगाओ मत, उसे वो करवाओ जो उसे करना पसंद है। और ध्यान रखो, बस ये जान लो 3-4 वर्षों में जीवन बहुत स्थिर, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बस ये 3-4 साल का थोड़ा संघर्ष है, इसे कर लो, खुश होकर करो। यशस्वी भव, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, तेजस्वी भव।